कलेक्शंस इन पाइथन। आपने टाइटल तो देख ही लिया और इसीलिए आप यहाँ पे हैं। हाय, मैं हूँ हर्ष और आप है learnlearn.com के YouTube चैनल पे कि जहाँ पे आपको अपने करियर रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हो तो ये सारी क्वेरीज आपको यहीं से मिल जाएगी, जिसमें हमें कुछ क्वेरीज आई थी पाइथन के कलेक्शंस के बारे में। तो आज के इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि पाइथन के अंदर ये कलेक्शंस कैसे काम करते हैं और वो क्या होते हैं। तो एक काम कीजिए, ये सारी टेक्निकल चीजें भूल जाइए, छोड़ दीजिए। मुझे इन जनरल ये बताइए कि कलेक्शंस होता क्या है, व्हाट आर कलेक्शंस। ऐसा कह सकते हैं कि किसी भी चीज को जब हम जमा करते हैं, किसी भी चीज को जब हम कलेक्ट करते हैं, उसे कहते हैं कलेक्शंस। सिंपल हो गया। तो पाइथन के अंदर कलेक्शन का यही मतलब है। पाइथन के अंदर कुछ बिल्ट इन मॉड्यूल्स हैं कि जिसमें अलग अलग डेटा टाइप्स कभी अलग अलग जगहों पे सेव होते हैं, जिसे कहते हैं कलेक्शंस। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि डिक्शनरी हो गया, लिस्ट हो गया या फिर टपल हो गया। ऐसे और भी कई कलेक्शंस हैं। तो इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि पाइथन के कलेक्शंस कैसे काम करते हैं। आइए शुरू करते हैं। अब आज हम लोग लिस्ट के साथ काम करना सीखते हैं कि कैसे पाइथन के अंदर लिस्ट करती है काम। सबसे पहले व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिस्ट। लिस्ट क्या है? पाइथन के अंदर एक टाइप का कलेक्शन है जिसके अंदर आप डेटा स्टोर करवा सकते हो एक सीक्वेंस में। ठीक है, एक सीक्वेंस के अंदर आप डेटा स्टोर करवा सकते हो। प्लस लिस्ट क्या है? तो वो एक तरीके से मल्टीपल डेटा टाइप्स की वैल्यू को अलाउ करता है स्टोर होने के लिए। मतलब जैसे आप यहाँ पर स्ट्रिंग स्टोर करवा सकते हो, इंटीजर स्टोर करवा सकते हो, कैरेक्टर स्टोर करवा सकते हो, फ्लोट स्टोर करवा सकते हो, यहां तक कि आप डुप्लीकेट वैल्यू भी स्टोर करवा सकते हो। प्लस लिस्ट जो है वो आपका यहाँ पर इंडेक्स वैल्यू के ऊपर काम करता है। किसके ऊपर काम करता है? इंडेक्स वैल्यू के ऊपर। अब इंडेक्स वैल्यू स्टार्ट होती है 0 से, मतलब आप कोई भी पर्टिकुलर लिस्ट की वैल्यू को एक्सेस करना हो तो आप इंडेक्स वैल्यू से आराम से उसको एक्सेस कर सकते हैं। सेकेंड चीज कि लिस्ट जो है वो म्यूटेबल है। क्या है वो? म्यूटेबल। म्यूटेबल मतलब वो चेंजेबल है रन टाइम पर। राइट, क्लियर। अब लिस्ट के साथ हम लोग करने क्या वाले हैं? तो लिस्ट के साथ हम लोग बहुत कुछ करने वाले हैं प्रैक्टिकल के अंदर। जैसे हम लोग लिस्ट को बनाना सीखेंगे, लिस्ट के साथ स्लाइसिंग करना सीखेंगे, लिस्ट के साथ उसके जो पर्टिकुलर मेथड्स हैं उसको बनाना सीखेंगे, और लिस्ट को नेस्टेड लिस्ट कैसे बनाते हैं वो भी हम लोग बनाना सीखेंगे। राइट, मैं बहुत सारे तरीके बताने वाला हूँ लिस्ट के साथ कैसे काम किया जाता है पाइथन के अंदर। ओके, लेट्स मूव ऑन इनटू अ प्रैक्टिकल। यहाँ पे मैंने मेरा जुपिटर ओपन कर लिया है। यहाँ पे पहले मैं मार्कडाउन कर देता हूं क्रिएटिंग अ लिस्ट। ओके, लिस्ट को पहले कैसे क्रिएट करना है। ओके, कैसे करेंगे? तो यहाँ पर मैं एक नया टैब ले लेता हूं। यहाँ पर मैं L1 करके एक लिस्ट ले लेता हूं। अब लिस्ट को बनाना बहुत इजी है। ठीक है, बहुत ही सिंपल है कि लिस्ट को कैसे आप बना सकते हो। राइट, चलते हैं लिस्ट को कैसे बनाते हैं वो चेक करते हैं। तो यहाँ पर लिस्ट जो है वो रिप्रेजेंट होती है स्क्वायर ब्रैकेट्स के साथ। किसके साथ? स्क्वायर ब्रैकेट्स के साथ। अब देखो, मैं इसमें हर एक चीज स्टोर करके दिखाऊंगा नई लिस्ट के अंदर। ओके, राइट, चेक करो। तो सबसे पहले हम लोग इंटीजर स्टोर करवाते हैं। राइट, मैं यहां पे कमेंट के अंदर लिख देता हूं दिस लिस्ट स्टोर्स द इंटीजर वैल्यूज। ओके, राइट। फिर मैं लेता हूं L2, मतलब यहां पर मैं दूसरी लिस्ट लेता हूं। यहां पर लिख देता हूं दिस लिस्ट स्टोर्स द स्ट्रिंग values. This list stores the string values. Okay, तो यहाँ पे मैं list 2 बना देता हूं। इसके अंदर में जैसे समझ लीजिए एप्पल, मैंगो, ऑरेंज, ऐसे मैंने स्ट्रिंग डाल दी। और यहां पर अब मैं इन दोनों को प्रिंट करवाता हूं। देखो, लिस्ट सारी चीजों को अलाउ करती है, मैंने सारे डेटा टाइप्स को अलाउ करती है, वो मैंने आपको बताया था। राइट, तो लेट्स सी। यहां पर मैं लिखता हूं इंटीजर लिस्ट। ओके, तो L1, और यहां पर दूसरी जो लिस्ट है वो है हमारी स्ट्रिंग लिस्ट। तो यहां पर L2 दोनों को प्रिंट करवाते हैं।
तो देखो ये हमारी दोनों लिस्ट जो है वो प्रिंट हो चुकी है कि इस तरीके से आप यहाँ पर पर्टिकुलर कोई भी लिस्ट के अंदर आप कोई भी टाइप की या डेटा टाइप की वैल्यू अलाउ कर सकते हो स्टोर करवाने के लिए। ठीक है, तो ये दो अलग अलग लिस्ट इसलिए बनाई कि आपको समझने में इजी हो कि हाँ लिस्ट के अंदर हम लोग स्ट्रिंग भी डाल सकते हैं, कैरेक्टर्स भी डाल सकते हैं, इंटीजर भी डाल सकते हैं। ओके ओके, अब लिस्ट के अंदर मेरे को डुप्लीकेट वैल्यूज भी डालनी है, राइट? तो डुप्लीकेट वैल्यूज कैसे डालते हैं वो भी हम लोग, तो यहां पर मैं एक नया टैब बना लेता हूं, इसको मार्क डाउन कर देता हूं, डुप्लीकेट यहां पर डुप्लीकेट वैल्यूज इन लिस्ट। ओके, सो यहां पर मैंने समझ लो एक L1 लिस्ट ली, यहां पर 1 2 3 4 5 एंड 6, राइट? क्लियर? और अब देखो मैं वापस 1 2 एंड 3 मैंने वापस रिपीट करी, तो वो मेरे को अलाउ करेगा? यस, एग्जैक्टली वो मेरे को अलाउ करेगा, राइट? डुप्लीकेट वैल्यूज। ओके, क्योंकि लिस्ट को कोई फर्क नहीं पड़ता कि अंदर कोई भी डुप्लीकेट वैल्यूज है या नहीं है, वो सब कुछ अलाउ करेगा। तो देखो यहां पर वो डुप्लीकेट्स वैल्यू भी मेरे को अलाउ कर रहा है लिस्ट के अंदर। ओके, चलिए, तो अब लिस्ट के पास एक और चीज है, उसको हम कहते हैं कंस्ट्रक्टर। क्या? कंस्ट्रक्टर। तो लिस्ट कंस्ट्रक्टर कैसे यूज किया जाता है? ओके, सो सबसे पहली चीज यहां पर देखो, अब यहां पर समझ लो मैंने L1 करके एक लिस्ट ली, मतलब मैंने L1 करके लिस्ट ली। अब मेरे को लिस्ट का कंस्ट्रक्टर यूज करना है, तो बाय डिफॉल्ट उसके पास लिस्ट का कंस्ट्रक्टर है, राइट? क्लियर? अब यहां पर मैंने एक और राउंड ब्रैकेट लिया और उसके अंदर मैं एप्पल, मैंगो एंड ऑरेंज ऐसे स्टोर करवाता हूं। यहां पर ध्यान देना, नोट देयर इज डबल ब्रैकेट्स। ओके, हमने स्क्वायर ब्रैकेट्स लेते थे हम लोग लिस्ट बनाने के लिए, पर यहां पर मैंने 2 राउंड ब्रैकेट्स लिए। ओके, सो प्लीज वहां पर ध्यान देना, ठीक है? और अब मैं यहां पर प्रिंट L1 करता हूं तो वो मेरे को लिस्ट देगा। देखो उसने कन्वर्ट करके दे दिया मेरे को लिस्ट के अंदर, वो स्क्वायर ब्रैकेट्स आ गए वहां पर लिस्ट कंस्ट्रक्टर के अंदर, राइट? तो इस तरीके से आप लिस्ट कंस्ट्रक्टर यूज कर सकते हो। क्लियर? ओके, समझ में आया? ओके, अब आगे बढ़ते हैं और लिस्ट स्लाइसिंग के साथ हम लोग काम करते हैं। किसके साथ? लिस्ट स्लाइसिंग के साथ। जैसे हमने स्ट्रिंग स्लाइसिंग के साथ काम किया था, वैसे यहां पर लिस्ट स्लाइसिंग भी होती है। कैसे होती है? लेट्स सी। तो यहां पर मैं L1 करके एक लिस्ट लेता हूं जिसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे 10 वैल्यूज मैंने स्टोर करवाई। यहां पर अभी मैं ऐसे सिंपली यहां पर मेरी करंट लिस्ट को प्रिंट करवा देता हूं। क्या है मेरी लिस्ट? करंट लिस्ट ये है अभी। ओके, सो करंट लिस्ट यहां पर मैंने मेरी प्रिंट करवा दी। अब मेरे को क्या करना है? इंडेक्सिंग वैल्यूज के साथ खेलना है। क्यों? क्योंकि हमारी जो स्लाइसिंग होती है, हमने जो लिस्ट के अंदर स्लाइसिंग करनी है, वो सिर्फ और सिर्फ इंडेक्सिंग वैल्यू के साथ ही होगी, राइट? तो चलिए पहले हम लोग करते हैं कि एक्सेस द वैल्यू ऑफ इंडेक्स 1। ओके, जो इंडेक्स 1 पे वैल्यू है वो उसको मेरे को एक्सेस करना है। तो हम कैसे करेंगे? लेट्स सी। सो यहां पर मैं प्रिंट करता हूं इंडेक्स 1 वैल्यू, ठीक है? अब उसको कैसे यूज करना है? तो देखो L1 जो हमारी लिस्ट है, स्क्वायर ब्रैकेट्स मैंने स्लाइसिंग में भी बताया था, स्ट्रिंग स्लाइसिंग के अंदर, और यहां पे आपको 1 लिख देना है। तो देखो इंडेक्स 1 वैल्यू जो है वो हमारी यहां पर 2 है, वो उसने बता दिया, राइट? तो उसने वो एक्सेस कर ली। अब इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं और भी एक्सेस करते हैं, जैसे एक्सेस द वैल्यू बिटवीन इंडेक्स 1 to 6। ओके, यहां पर मेरे को क्या करना है? वैल्यू एक्सेस करनी है 1 to 6। ओके, सो यहां पे प्रिंट इंडेक्स
बिटवीन 1 to 6, यहां पे मैंने ऐसे लिखा, और L1 अब कैसे करेंगे हम लोग, तो 1 to 6, तो यहां पे आपको 1 लिखना है, कॉलन 6 लिखना है। जैसे ही आप रन करोगे तो 1 to 6 जितनी भी वैल्यूज होंगी वो सारी की सारी यहां पर वो आपको प्रिंट करके दे देगा। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। यहां पर जैसे मेरे को क्या करना है, एक्सेस द वैल्यू टिल इंडेक्स 6। अभी देखो ऊपर हमने बिटवीन 1 to 6 किया था, अब टिल 1 to 6। हाँ, सो यहां पर प्रिंट इंडेक्स टिल 6। ओके, यहां पे L1, और अब हमको क्या करना है, सिर्फ कॉलन 6 लिखना है। तो वो आपकी टिल 6 तक, मतलब 0 to 6 तक जितनी भी वैल्यूज होंगी वो सारी की सारी प्रिंट कर देगा। ओके, और अब जैसे समझ लो कि मेरे को लिस्ट के अंदर से एक्सेस द लास्ट वैल्यू फ्रॉम लिस्ट। ओके, मतलब मेरे को लास्ट वैल्यू को एक्सेस करना है लिस्ट के अंदर से। तो कैसे करेंगे, यहां पे प्रिंट, यहां पे लिख देता हूं लास्ट वैल्यू। ओके, और L1, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट्स, और लास्ट वैल्यू एक्सेस करनी है तो सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पे -1 लिखना है, रन करना है। तो देखो आपकी लास्ट वैल्यू भी यहाँ पे एक्सेस होके आ गए। तो इस तरीके से आप स्ट्रिंग स्लाइसिंग भी कर सकते हो। ओके, राइट, समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, और अब क्या करते हैं कि लिस्ट के आइटम्स को चेंज करते हैं। राइट, तो यहां पर मैं लिख देता हूं लिस्ट आइटम चेंज। ओके, अब कैसे करते हैं लिस्ट आइटम चेंज, तो देखिए यहां पर जैसे मेरे पास एक x करके वेरिएबल है, उसके अंदर मैंने लिस्ट बनाई, जैसे एप्पल, बनाना, चेरी, ओके, मैंगो, ऑरेंज, राइट, और लास्ट में ले लेता हूं कीवी। ये मेरी एक लिस्ट है। राइट, अभी मैं इसको यहां पर प्रिंट करता हूं, मेरी करंट लिस्ट को। राइट, जैसे x, तो यहां पर मेरी करंट लिस्ट कुछ इस तरीके से है, एप्पल, बनाना, चेरी, मैंगो, ऑरेंज एंड कीवी। अब मेरे को क्या करना है कि यहां पर कुछ चेंज करना है। लेट्स सी, राइट, यहां पर चेंज द आइटम इन लिस्ट। ओके, सो कैसे करते हैं, तो लेट्स सी, यहां पर x जो हमारी मतलब लिस्ट को स्टोर करके बैठा है, उसके अंदर 1:3, मतलब यहां पर बनाना और चेरी, सॉरी मैंगो, यहां पे बनाना और मैंगो के बीच में यहां पर हमको कुछ चेंज करना है। तो लेट्स सी कैसे चेंज करते हैं, बस ऐसे ही करना है। यहां पर आपको नए, जैसे मैं यहां पे ले लेता हूं ग्रेप्स एंड वाटरमेलन। ओके, और अब मैं यहां पे प्रिंट करवाता हूं मेरे अपडेटेड लिस्ट को। राइट, तो यहां पर x को मैं जैसे प्रिंट करवाता हूं तो देखो अब यहां पे बनाना और चेरी की जगह क्या आ गया, ग्रेप्स और वाटरमेलन। बाकी की बारी पूरी की पूरी लिस्ट जो है वो हमारी वैसी की वैसी है। राइट, क्लियर, समझ में आ गया पूरा कि किस तरीके से आप लिस्ट के आइटम को चेंज कर सकते हो। ओके, हम यहां पर क्या करते हैं, इंसर्ट करवाते हैं लिस्ट के अंदर। चलिए, सो इंसर्ट इनटू लिस्ट। ओके, सो यहां पर इंसर्ट करवाने के लिए आपके पास एक इंसर्ट मेथड है। क्या है, इंसर्ट मेथड। राइट, अब किस तरीके से, तो लेट्स सी। तो यहां पर मैं एक L1 करके लिस्ट लेता हूं, जैसे 1 2 3 4 एंड 5 एंड 6। ओके, ये मेरे पास करंट लिस्ट में यहाँ पे प्रिंट करवा देता हूं कि दिस इज माय करंट लिस्ट। ओके, राइट, और यहाँ पे L1 को मैंने प्रिंट करवाया, तो ये मेरी अभी करंट लिस्ट है। अब मेरे को क्या करना है कि इस पर्टिकुलर लिस्ट के अंदर कोई पर्टिकुलर इंडेक्स पे, जैसे समझ लो कि इंडेक्स 2 पे मेरे को कुछ पाइथन को ऐड करना है इस लिस्ट के अंदर। राइट, तो मैं क्या करूंगा, L1 डॉट इंसर्ट करके मेथड है, यहाँ पे कौन सी मेथड है, इंसर्ट मेथड। उसमें आपको सबसे पहले
क्या पास करना है, इंडेक्स वैल्यू। क्या पास करना है, इंडेक्स वैल्यू। तो इंडेक्स 2 पे मेरे को पास करना है और क्या अपडेट करना है, पाइथन अपडेट करना है मेरे को, राइट। और उसके बाद में यहां पर अब मेरी अपडेटेड लिस्ट को प्रिंट करवाता हूं। ओके, तो यहां पर अब मैं L1 को प्रिंट करवाऊंगा। तो देखो यहां पर 3 की जगह मेरा पाइथन स्टोर हो गया। तो यहां पर इस तरीके से आप पर्टिकुलर इंसर्ट इनटू लिस्ट कर सकते हैं, राइट। क्लियर, समझ में आ गया पूरा अच्छी तरीके से। यहां पर मैं आपके लिए कमेंट लिख देता हूं कि अपडेटिंग द लिस्ट यूजिंग इंसर्ट मेथड। ओके, राइट। तो आपके लिए इजी रहेगा समझने के लिए। ओके गाइस, समझ में आएगा कि इंसर्ट मेथड को किस तरीके से यूज किया जाता है। अब क्या करना है, मेरे को एक्सटेंड करवाना है लिस्ट को, मतलब कोई एक लिस्ट को मेरे को यहां पर दूसरी लिस्ट के अंदर स्टोर करवाना है, ठीक है। यहां पर मैं लिखता हूं एक्सटेंड द लिस्ट। ओके, अब कैसे करते हैं तो लेट्स सी। यहां पर L1 करके मेरे पास एक लिस्ट है जिसके अंदर मैंने 1 2 3 4 एंड 5 वैल्यूज मैंने स्टोर करवाई है। इसी तरीके से अब मेरे पास यहां पर दूसरी लिस्ट है विच इज L2, राइट, विच इज A B C D एंड E। मैंने इसमें 5 कैरेक्टर को स्टोर करवाया। अब मेरे को क्या करना है कि मेरी जो L1 वाली लिस्ट है उसके अंदर मेरे को इस L2 को एक्सटेंड करवा देना है। तो मैं क्या करूंगा, यहां पर क्या करूंगा, सिंपली L1 डॉट एक्सटेंड। ओके, किसको एक्सटेंड करना है, L2 को। तो यहाँ पे L2 और सिंपली अब हम यहां पर L1 को जब प्रिंट करवाओगे, राइट, तो देखो आपकी दोनों लिस्ट मर्ज होके एक लिस्ट बन गई, राइट। तो यहां पर मैं कमेंट में लिख देता हूं एक्सटेंडिंग द लिस्ट ऑफ L2 into list of L1। तो आपके लिए क्या इजी रहेगा कि किस तरीके से ये काम हुआ यहाँ पे। ओके, अब आगे बढ़ते हैं और लिस्ट के अंदर से रिमूव आइटम करके चेक करते हैं कि कितने तरीके से हम लोग आइटम्स को रिमूव कर सकते हैं। रिमूव आइटम्स फ्रॉम लिस्ट। ओके, सो लेट्स सी द फर्स्ट मेथड वी आर यूजिंग इज रिमूव। ओके, कौन सी मेथड, रिमूव मेथड को हम लोग यूज करेंगे। दिस मेथड इज यूज्ड टू रिमूव एलिमेंट्स। ओके, ये इंडेक्स नहीं, ये एलिमेंट्स को रिमूव करेगा। इज यूज्ड टू रिमूव एलिमेंट्स फ्रॉम लिस्ट। ओके, लेट्स सी किस तरीके से। जैसे मेरे पास एक लिस्ट है L1 जिसके अंदर मैंने 1 2 3 4 5 6 7 ये 7 वैल्यूज को मैंने स्टोर करवाया लिस्ट के अंदर। अब क्या करना है, मेरे को रिमूव करना है। जैसे समझ लीजिए अभी मैं प्रिंट करवा देता हूं पहले तो मेरी करंट लिस्ट को, तो हमको आइडिया रहे कि हाँ भाई हमारी जो करंट लिस्ट है वो क्या है, राइट। जैसे L1 को मैंने यहाँ पर प्रिंट करवा दिया तो मेरी करंट लिस्ट क्या है, अभी ये है 7 वैल्यूज के साथ। ओके, अब यहाँ पर मैं क्या करता हूं, रिमूविंग द आइटम यूजिंग रिमूव मेथड। ओके, सो अब यहां पर जैसे L1 है उसके अंदर रिमूव करना है मेरे को। समझ लीजिए मेरे को 3 को रिमूव करना है तो मैं यहाँ पे सिर्फ 3 लिख दूंगा, राइट। और अब जब मैं यहां पर प्रिंट करवाऊंगा मेरी अपडेटेड लिस्ट को तो देखते हैं क्या होता है। तो यहां पर जैसे ही मैंने अपडेटेड लिस्ट को प्रिंट करवाया तो यहां से मेरा 3 जो है वो रिमूव हो गया मेरी करंट लिस्ट के अंदर से। तो इस तरीके से आपका जो रिमूव है वो काम करता है रिमूव लिस्ट के साथ। ओके, राइट, क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं और यहां पर अब हम लोग क्या करते हैं कि किस तरीके से पॉप मेथड का यूज किया जाता है। ओके, कौन सी मेथड का, पॉप मेथड का, राइट। सो this method is used to remove last value from list। okay, so मेरे पास लिस्ट में ऊपर वाली ही कॉपी कर लेता हूं, यहाँ पे L1 वाली ही यहाँ पर।
ओके हम यहां पर मैं प्रिंट करवाता हूं मेरी करंट लिस्ट को। ओके यहां पर मेरी करंट लिस्ट L1 जो प्रिंट हो गई है। अब क्या करना है, रिमूव करना है, तो रिमूव आइटम यूजिंग पॉप मेथड। ओके कौन सी मेथड का यूज करना है, पॉप मेथड का। तो हम कैसे करेंगे, यहां पर L1 डॉट पॉप लिखोगे और डायरेक्टली अब जब मैं आपको लिस्ट 1 को प्रिंट करके दिखाऊंगा, मतलब मेरी जो अपडेटेड लिस्ट है, तो अब देखो यहां पर 7 हमको नहीं मिला, तो उसने क्या किया कि जो लास्ट आइटम है उसको उसने पॉप कर दिया, मतलब रिमूव कर दिया, ओके फ्रॉम द लिस्ट। अब क्या करते हैं कि हम लोग यहां पर जैसे del मेथड का यूज करते हैं। कौन सी मेथड का, del मेथड। ओके सो दिस मेथड is used to remove item from the index. Okay, so यहां पर वापस मैं लिस्ट 1 का ही यूज करता हूं। यहां पे प्रिंट करवा लेता हूं मेरी करंट लिस्ट को, राइट, विच इज L1। यहां पे मैंने करंट लिस्ट को मैंने प्रिंट करवा लिया है, राइट। ओके अब यहां पर मेरे को आइटम को रिमूव करना है बाय यूजिंग del मेथड, तो यहां पर मैं लिख देता हूं रिमूव आइटम यूजिंग del मेथड। ओके अब यहां पर क्या करते हैं, del जो हमारी del मेथड है वो हमारी लिस्ट का नाम मतलब L1 और पर्टिकुलर इंडेक्स वैल्यू, जो जिस पर्टिकुलर इंडेक्स वैल्यू को हमको रिमूव करना है, तो यहां पर हम 2 लिखते हैं और फिर मैं जब प्रिंट करवाता हूं मेरी अपडेटेड लिस्ट को, ठीक है, तो यहां पर हम लोग L1 को जब प्रिंट करवाते हैं तो देखो हमारी अपडेटेड लिस्ट क्या आ गई, 1 2 3, देखो यहां से उसने रिमूव कर दिया। तो इस तरीके से आप del मेथड का यूज करोगे लिस्ट के अंदर। अब इसी तरीके से यहां पर क्लियर मेथड है। कौन सी मेथड है, क्लियर मेथड। ओके सो दिस method is used to clear the list. ओके यहां पर क्लियर मेथड क्या करेगी, पूरी की पूरी आपकी जो लिस्ट है उसको रिमूव ही कर देगी। यहां पर मैंने लिस्ट 1 ले ली, अभी मैं प्रिंट करवा देता हूं मेरी करंट लिस्ट को। ओके और यहां पर L1 को मैंने प्रिंट करवा दिया, अभी मेरी करंट लिस्ट ये है। अब यहां पे क्या करता हूं मैं, रिमूव आइटम यूजिंग क्लियर मेथड। ओके सो L1 डॉट क्लियर आपको सिर्फ लिखना है, राइट, और जब आप प्रिंट करवाओगे यहां पे अपडेटेड लिस्ट को, राइट, तो L1, सो यहां पर आपकी जो अब लिस्ट है वो क्लियर हो चुकी है, राइट, क्लियर। तो इस तरीके से आप लिस्ट को किस तरीके से आप इधर पाइथन के अंदर यूज कर रहे हो वो मैंने सारी चीजें आपको दिखा दी है। तो आज हमने सबसे पहले क्या क्या देखा, तो लिस्ट के साथ आप कैसे लिस्ट को क्रिएट करते हो वो देखा हमने, कौन सी वैल्यूज को स्टोर करवाते हो वो हमने देखा, डुप्लीकेट वैल्यूज कौन सी स्टोर होती है वो हमने देखा, राइट, फिर लिस्ट का कंस्ट्रक्टर कैसे यूज होता है वो, फिर लिस्ट स्लाइसिंग कैसे यूज होती है, फिर लिस्ट के आइटम्स कैसे चेंज किए जाते हैं बाय यूजिंग इंडेक्स वैल्यू, फिर हमने इंसर्ट करके देखा, एक्सटेंड करके देखा, रिमूव आइटम्स करके देखा, जिसमें हमने सारी की सारी मेथड्स को कवर किया, राइट। अब आज हम लोग देखते हैं कि टपल के साथ कैसे काम करते हैं पाइथन के अंदर, राइट। तो सबसे पहले टपल के बारे में जानते हैं कि एक्चुअली टपल है क्या। तो टपल भी एक कलेक्शन है पाइथन के अंदर, राइट, पर यहां पर जो टपल है वो इम्यूटेबल है। इम्यूटेबल मतलब कि वो कभी भी चेंज नहीं हो सकता, मतलब आपने कोई भी चीज को टपल के अंदर रख दिया तो वो रन टाइम पर कभी भी चेंज नहीं हो सकती। अगर आपको उसको चेंज करना है तो आपको उसको टपल को सबसे पहले लिस्ट के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा और फिर उसको अपडेट करना पड़ेगा, राइट। देखो यहाँ पर टपल भी जो है आपका वो मल्टीपल डेटा टाइप्स की वैल्यूज को अलाउ करता है, यहाँ तक कि डुप्लीकेट्स वैल्यू को भी वो अलाउ करता है। और टपल भी जो है वो भी आपका इंडेक्स वैल्यू के ऊपर ही काम करता है, जो स्टार्ट होती है फ्रॉम 0। कहां से स्टार्ट होती है,
फ्रॉम 0। सो टपल को और अच्छी तरीके से समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्रैक्टिकली उसका देखते हैं कि किस तरीके से हम लोग काम करने वाले हैं, राइट। तो यहाँ पर टपल के साथ हम लोग क्या करने वाले हैं कि टपल को कैसे क्रिएट करते हैं, उसकी स्लाइसिंग किस तरीके से होती है और उसकी थोड़ी बहुत फंक्शनलिटीज किस तरीके से काम करती है, वो सारी चीजें मैं प्रैक्टिकली आपको बताता हूँ, तो वो ज्यादा आपको क्लियर होगा, राइट। क्लियर, जो हमने हर एक वीडियो के अंदर देखा है कि प्रैक्टिकली हम लोग सबसे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, तो आज भी हम लोग प्रैक्टिकली सबसे ज्यादा ध्यान देंगे, प्रैक्टिकली हम लोग सब कुछ सोचेंगे कि किस तरीके से काम होता है, राइट। क्लियर, ओके। सो चलते हैं हमारे जुपिटर के अंदर, और यहाँ पर ये मैंने जुपिटर ओपन कर रखा है। सबसे पहले हम लोग मार्क डाउन कर देते हैं क्या, कि हम लोग टपल को क्रिएट कैसे करते हैं, राइट, हाउ टू क्रिएट टपल, ठीक है। सो टपल को क्रिएट कैसे करना है, बहुत ही इजी है। सबसे पहले तो टपल पहचाना जाएगा आपकी राउंड ब्रैकेट से, किससे, राउंड ब्रैकेट से। तो कैसे बनाते हैं, लेट्स सी। सो यहां पर मैं दे देता हूं क्रिएटिंग अ टपल, ओके। सो यहां पर मैंने T1 करके एक टपल का वेरिएबल लिया, जिसके अंदर मेरे को टपल को स्टोर करवाना है, लाइक एप्पल, ऑरेंज, चेरी, फिर थोड़ी सी इंटीजर वैल्यूज, थोड़ी सी फ्लोट वैल्यूज, ओके, और थोड़ी सी रिपीटेड वैल्यू भी डाल देते हैं, राइट। तो ये मेरा एक टपल बना, जिसके अंदर स्ट्रिंग भी है, फ्लोट वैल्यूज भी है और रिपीटेड वैल्यूज भी है यहां पर, ओके। अब इसको प्रिंट करवाते हैं, लेट्स सी कैसा दिखता है हमारा टपल। तो यहाँ पर करंट टपल करके मैंने इसको यूज किया और इसको यहाँ पर मैंने प्रिंट करवा दिया। तो ये हमारा करंट टपल जो है वो प्रिंट हो गया, मतलब वो सारे डेटा टाइप्स की वैल्यूज को अलाउ करता है। बट यहाँ पर एक डिसएडवांटेज ये है कि वो जो है वो आपका इम्यूटेबल है, इम्यूटेबल, वो चेंज नहीं कर सकते हम। यहाँ पर टपल्स को, कोई भी टपल्स को हम लोग चेंज नहीं कर सकते रन टाइम के ऊपर, ओके। सो अब देखो, जैसे टपल को यहाँ पर लेंथ चेक करना है, टपल की लेंथ चेक करने की, कैसे टपल्स की लेंथ चेक करते हैं, तो लेट्स सी, ओके। सो यहाँ पर मैं लिख देता हूं हाउ टू चेक अ लेंथ ऑफ टपल, ओके, लेंथ ऑफ टपल, ओके। सो यहाँ पर मैंने T2 करके एक टपल बनाया, जिसके अंदर मैंने सिर्फ और सिर्फ इंटीजर वैल्यूज को ही पास किया है, राइट। ये मेरे पास एक 7 वैल्यूज का एक टपल है, राइट। क्लियर, हमको क्या करना है कि टपल की लेंथ चेक करनी है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं चेकिंग द लेंथ ऑफ टपल, ओके। सो कैसे करना है, सिंपल है, यहाँ पे प्रिंट फंक्शन लिया, राइट, और उसके अंदर हमने len मतलब लेन फंक्शन हमने यूज किया पाइथन के पास जो है, और इसके अंदर हमने T2 को लिख दिया, तो वो हमको यहाँ पर 7 साइज बता देगा, राइट। इसको थोड़ा अच्छी तरीके से अंडरस्टैंडिंग बनाना, तो यहाँ पे आप एक नॉर्मल सी स्ट्रिंग जोड़ सकते हो, ठीक है, कि भाई हमारी जो साइज है वो 7 है, राइट। तो इस तरीके से आप टपल की लेंथ को चेक कर सकते हो। अब टपल के साथ अगर इंडेक्सिंग करनी है, क्या करनी है, हमको इंडेक्सिंग करनी है। तो लेट्स सी कि हाउ वी कैन डू अ इंडेक्सिंग विद टपल, मतलब स्लाइसिंग कैसे कर सकते हैं। तो इंडेक्सिंग, या फिर उसको आप स्लाइसिंग भी बोल सकते हो, ओके। सो कैसे करते हैं टपल के साथ, तो मैं हमारा जो पहला टपल है मतलब T1 उसी को पिक कर लेता हूं यहाँ पर, राइट। अब सबसे पहले यहाँ पर हम हमारे करंट टपल को एक्सेस कर लेते हैं कि जो हमारे करंट टपल की वैल्यू है वो क्या बताती है, राइट। तो यहाँ पे मैंने T1 को यूज किया, तो हमारा अभी जो करंट टपल है वो कुछ इस तरीके से दिखता है, क्लियर, ओके। अब यहाँ पर हमको सबसे पहले क्या चेक करना है कि भाई टपल की पर्टिकुलर वैल्यू को कैसे एक्सेस किया जाता है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूं एक्सेसिंग द वैल्यू बाय यूजिंग इंडेक्स, यहाँ पर T आ गया,
एक्सेसिंग द वैल्यू बाय यूजिंग इंडेक्स। ओके, सो समझ लो कि मेरे को इंडेक्स 1 की वैल्यू को एक्सेस करना है, तो इंडेक्स 1 वैल्यू यहां पर मैंने उसको यूज किया, तो कैसे करोगे, T1 मतलब हमारे टपल का नाम, स्क्वायर ब्रैकेट्स, राइट, एंड यहाँ पर समझ लो फर्स्ट इंडेक्स का यूज करना है, तो हम यहाँ पर जैसे 1 लिखेंगे तो वो हमको एक्सेस करके बता देगा कि हम लोग टपल के अंदर जो इंडेक्सिंग 1 के ऊपर है वो यूज कैसे करना है, बाय गिविंग अ स्क्वायर ब्रैकेट एंड पुटिंग अ वैल्यू इनटू अ स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। ओके, तो वो क्या होगा कि आप पर्टिकुलर उस वैल्यू को बाय यूजिंग इंडेक्स आपने उसको एक्सेस किया। ओके, चलिए हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर हम लोग चेक करते हैं कि एक्सेसिंग द वैल्यू बिटवीन इंडेक्स 1 to 6। ओके, सो मेरे को 1 to 6 के बीच में जितनी भी वैल्यूज है वो मेरे को सारी की सारी पिक करनी है। तो हम कैसे करेंगे, इंडेक्स 1 to, सॉरी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, बिटवीन 1 to 6 हम कैसे करेंगे, सिंपल है, T1 राइट, 1 मतलब हमारा स्टार्टिंग पॉइंट एंड 6 राइट, मतलब क्यों, क्योंकि हमको 1 to 6 तक के बीच की ही इंडेक्स वैल्यू चाहिए, राइट, क्लियर। और अब इसको हम रन करते हैं तो देखो हमको 1 to 6 तक की जितनी भी वैल्यूज है वो हमको मिल गई यहाँ पे, राइट। तो इसी तरीके से जैसे आपने लिस्ट के अंदर इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग किया था उसी तरीके से यहाँ पे करना है, कोई नया कुछ चेंज नहीं है। जैसे अब मेरे को समझ लो क्या करना है, एक्सेस द वैल्यू फ्रॉम लास्ट, ओके, इनटू अ टपल। मेरे को लास्ट वैल्यू एक्सेस करनी है टपल की, राइट। तो कैसे करते हैं, यहाँ पे प्रिंट, राइट, लास्ट वैल्यू करके मैंने यहाँ पे लिखा, ठीक है, और यहाँ पे T1 एंड देन -1। सो हमारे पास लास्ट वैल्यू आ गई 4, मतलब हमारे पास जो टपल की लास्ट वैल्यू है वो 4 हमको यहाँ पे मिल गई। तो इस तरीके से पर्टिकुलर टपल को एक्सेस किया जाता है बाय यूजिंग इंडेक्स, बाय यूजिंग स्लाइसिंग एंड बाय यूजिंग दिस। अभी समझ लो कि मेरे को सिर्फ और सिर्फ, मतलब देखो, एक्सेस द वैल्यू टिल इंडेक्स 6। ओके, सो हम क्या करेंगे, यहाँ पर वैल्यू टिल 6, इंडेक्स 6, सॉरी, राइट, इंडेक्स 6, यहाँ पे T1, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले कॉलन लगा देंगे एंड देन 6 यहाँ पे लिखेंगे। तो 0 to 6 मतलब 0 to 6 तक जितनी भी वैल्यूज होंगी वो सारी की सारी वैल्यूज यहाँ पे प्रिंट हो जाएंगी। तो इस तरीके से आपका इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग काम करता है टपल के अंदर। ओके, अब क्या करते हैं कि टपल को लिस्ट के अंदर चेंज करके देखते हैं कि वो लिस्ट के अंदर किस तरीके से चेंज होता है, राइट। यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक नई वैल्यू बनाते हैं, नया मतलब सेल लेते हैं, और यहाँ पर हम लोग उसको मार्क डाउन कर देते हैं और यहाँ पर करते हैं कन्वर्ट टपल इनटू लिस्ट। ओके, सो किस तरीके से करते हैं, लेट्स सी। सो यहाँ पर अभी मेरे पास T1 करके ही टपल हमेशा अभी मेरे पास अवेलेबल है। यहाँ पर मैंने प्रिंट किया मेरा करंट टपल, ओके, यहाँ पर T1 मेरा करंट टपल है। अभी देखो वो राउंड ब्रैकेट्स के अंदर दिख रहा है हमको, राइट। अब यहाँ पर मैं लिख देता हूं बिफोर चेंज, ओके, बिफोर चेंज। अब यहाँ पर मैं यहाँ क्या करता हूं, हमारे टपल को लिस्ट के अंदर कन्वर्ट करता हूं। ओके, सो यहाँ पे समझ लो मैंने एक x करके वेरिएबल लिया और लिस्ट कंस्ट्रक्टर को मैंने यूज किया और उसके अंदर मैंने क्या लिखा, T1। ओके, सो T1 लिखा तो यहाँ पर क्या होगा कि अब जो हमारा जो टपल है वो लिस्ट के अंदर कन्वर्ट होगा। कैसे होगा, तो लेट्स सी। तो यहाँ पर मैंने आफ्टर कन्वर्ट ऐसा लिखा मैंने, ठीक है, और अब मैंने x को प्रिंट करवाया। तो देखो हमारा जो टपल है वो लिस्ट के अंदर
कन्वर्ट हो गया, मतलब अब आप टपल के अंदर कुछ भी ऑपरेशन फायर कर सकते हो यूजिंग दी लिस्ट। मतलब आपके लिस्ट के जितने भी मेथड्स हैं वो अब आप यहाँ टपल के ऊपर फायर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अब आपका जो टपल है वो लिस्ट के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। ओके राइट, तो इस तरीके से आपका जो टपल है वो कन्वर्ट होता है लिस्ट के अंदर। क्लियर? ओके, अब मेरे पास क्या करना है, मेरे पास एक टपल कंस्ट्रक्टर करके चीज है। क्या है? टपल कंस्ट्रक्टर। ओके, तो यहाँ पे टपल कंस्ट्रक्टर कैसे यूज करना है, राइट? सो ध्यान से देखना, यहां पर मैंने T2 करके या T3 करके मैंने एक वेरिएबल लिया, टपल कंस्ट्रक्टर को यूज किया। देखो अब मैंने यहाँ पे 2 राउंड ब्रैकेट्स लिए, ठीक है? हर राउंड ब्रैकेट टपल नहीं होता है, ठीक है? तो वो चीज याद रखना। यहां पर मैंने एप्पल लिया, ठीक है, मैंगो लिया और चेरी लिया, राइट? क्लियर? और अब क्या करना है, मैं इस T3 को प्रिंट करवाता हूं, तो देखो वो टपल के अंदर कन्वर्ट हो गया। तो मतलब यहां पर ये चीज रखना, नोट दी डबल राउंड ब्रैकेट्स। ओके क्लियर? तो वो चीज हमेशा याद रखना कि यहाँ पे आपने 2 राउंड ब्रैकेट्स लिए हैं, तो 2 राउंड ब्रैकेट्स मतलब आपका कोई टपल नहीं बना है पहले से ही, आपने यहाँ पर टपल कंस्ट्रक्टर का यूज करके उस टपल को बनाया है। ओके क्लियर? अब समझ लीजिए कि मेरे को यहाँ पर क्या करना है, टपल को कन्वर्ट करके लिस्ट के अंदर, मतलब टपल को लिस्ट के अंदर कन्वर्ट करके उसके अंदर वैल्यू को ऐड करवाना है और फिर वापस उसको टपल के अंदर प्रिंट करवाना है। तो क्या लिखते हैं यहाँ पे कि ऐड आइटम बट आफ्टर कन्वर्टिंग टपल इनटू लिस्ट। ओके, ऐड आइटम बट आफ्टर कन्वर्टिंग टपल इनटू लिस्ट, मतलब टपल को पहले लिस्ट के अंदर कन्वर्ट करना है, फिर आइटम ऐड करनी है और फिर वापस उसको टपल के अंदर कन्वर्ट करना है। तो हम कैसे करेंगे, तो यहाँ पे समझ लो कि पहले मैं एक टपल बना लेता हूँ, राइट? जैसे मैंने T4 करके एक टपल बनाया जिसके अंदर मैंने एप्पल लिया, ऑरेंज लिया, चेरी एंड मैंगो लिया। ओके क्लियर? अब यहां पर मेरे पास ये टपल है, इसको मैं अभी करंट टपल प्रिंट करवाता हूं T4, राइट? तो मेरा ये करंट टपल है, इसका टाइप भी चेक कर लेते हैं कि अभी ये टपल ही है। तो टाइप कैसे चेक करना है, टाइप फंक्शन के थ्रू, राइट? तो अभी हमारा क्लास टपल ही दिखा रहा है, राइट? यहां पर मैं लिख देता हूं बिफोर कन्वर्ट। ओके, अब क्या करते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसको लिस्ट के अंदर कन्वर्ट करते हैं। तो कन्वर्ट टपल इनटू लिस्ट, तो कैसे करेंगे? तो सिंपल है, यहां पर मैंने एक x करके वेरिएबल लिया जिसके अंदर मैंने लिस्ट कंस्ट्रक्टर का यूज किया और हमारा टपल किसके अंदर स्टोर है, T4 के अंदर। तो यहां पर पहले तो मैंने उसको कन्वर्ट किया, तो अब मैं यहां पर x को प्रिंट करवाता हूं। तो देखो अब मेरा जो टपल है वो लिस्ट के अंदर कन्वर्ट हो चुका है, राइट? हमारे स्क्वायर ब्रैकेट्स आ गए। चलो अब मैं यहाँ पे x का टाइप भी प्रिंट करके दिखा देता हूं, टाइप, और यहाँ पे x को फायर करते हैं तो लिस्ट आ गया, देखो, राइट? तो यहां पर मैं लिख देता हूं आफ्टर कन्वर्ट। ओके, आफ्टर कन्वर्ट। क्लियर? अब क्या करना है कि इस टपल, मतलब ये जो टपल है जो हमारा लिस्ट के अंदर कन्वर्ट हुआ, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर एक वैल्यू को ऐड करवाएंगे और फिर हम लोग उसको वापस कन्वर्ट इनटू टपल कर देंगे। तो यहां पर ऐड आइटम इनटू लिस्ट। ओके, सो
अभी हमारी लिस्ट किसके अंदर स्टोर है, एक्स के अंदर स्टोर है, राइट। तो एक्स समझ लो कि मेरे को ऑरेंज की जगह कुछ ऐड करना है, तो मेरी 1 मतलब इंडेक्स और उसकी जगह मेरे को समझ लो कीवी ऐड करना है, राइट। और फिर अब मैं यहाँ पर मेरी अपडेटेड लिस्ट को प्रिंट करवाता हूं जो हमारी एक्स के अंदर है। तो देखो आगे कीवी यहाँ पे, राइट, पर अभी ये सब कुछ लिस्ट के अंदर है। अब मेरे को इसको टपल के अंदर भी कन्वर्ट करना है, तो कन्वर्ट लिस्ट इनटू टपल अगेन। ओके, सो कैसे करेंगे, सिंपल है, वापस हम इसको यहां पर एक वेरिएबल लेते हैं y करके, क्लियर। और हमारा अब टपल कंस्ट्रक्टर को यूज करेंगे और जो हमारी x के अंदर जो लिस्ट स्टोर है उसको यहां पर, और फिर हम लोग यहां पर हमारे अपडेटेड टपल को प्रिंट करवा देते हैं, राइट। तो अब हमारा जो टपल है वो देखो चेंज होके आ गया और यहाँ पे इस तरीके से आपका पर्टिकुलर टपल के अंदर डेटा एंटर हो सकता है। ओके, क्लियर, ये चीज समझ में आ गई आप लोगों को, ठीक है। तो हम लोग ने क्या किया कि पहले तो हमारे करंट टपल को प्रिंट कराया, मतलब हमारा जो नॉर्मल टपल था वो किया। फिर हमने क्या किया कि यहाँ पे टपल को फिर हमने कन्वर्ट किया इनटू अ लिस्ट। फिर जो लिस्ट बनी उसके अंदर हमने एक आइटम ऐड करी और फिर हमने वापस उस लिस्ट को टपल के अंदर कन्वर्ट किया। तो अब हमारा जो अपडेटेड टपल है वो ये है, क्लियर। अब हम क्या करते हैं कि टपल के साथ फॉर लूप को कैसे यूज करना है, राइट। तो लूप्स विद टपल। ओके, सो सबसे पहले हम लोग फॉर लूप का यूज करते हैं कि फॉर लूप विद टपल। ओके, राइट। तो यहाँ पे समझ लीजिए कि मेरा T5 करके मैंने एक टपल बनाया सिंपल, जिसके अंदर एप्पल है, मैंगो है, ऑरेंज है और कीवी है, ठीक है। ये 4 स्ट्रिंग मेरे एक टपल के अंदर है, राइट। अब मेरे को इसको फॉर लूप के साथ यूज करना है, तो फॉर I in T5। तो यहां पर क्या हुआ कि मैंने इस टपल को इटरेट किया। क्या किया, इटरेट किया। इटरेट मतलब मैंने जितनी भी वैल्यूज टपल के अंदर है वो 1 बाय 1 करके बाहर निकाली। कैसे, तो देखो सिर्फ मेरे को यहाँ पर I को प्रिंट करना है, तो देखो हमारी सारी की सारी जो वैल्यूज है वो बाहर आ गई, क्लियर। तो इस तरीके से आप फॉर लूप का यूज कर सकते हो यहाँ पे टपल के अंदर, ठीक है। अब इसी तरीके से अगर आपको व्हाइल लूप का यूज करना है, व्हाइल लूप विद टपल, ओके, तो किस तरीके से करेंगे हम लोग, तो सिंपल है, वापस मैं ऊपर वाला ही टपल ले लेता हूं, ठीक है, T5 वाला ही जो है हमारा, क्लियर। और अब यहां पर एक वेरिएबल लेता हूं I करके, जिसकी इनिशियलाइज वैल्यू क्या होगी, 0। क्यों, क्योंकि व्हाइल लूप एक कंडीशनल लूप है, मतलब उसको हमको स्टॉप करवाना पड़ेगा कुछ भी करके, नहीं तो वो इनफाइनाइट लूप के अंदर चेंज हो जाएगी। तो हम उसको कैसे स्टॉप करवाएंगे, हम लोग I की वैल्यू को इंक्रीमेंट करेंगे, ठीक है, क्लियर। तो किस तरीके से करेंगे, लेट्स सी। तो यहां पे हमारा व्हाइल I is less than length of T5, मतलब ये व्हाइल लूप कब तक घूमेगी, जब तक T5 की लेंथ है, मतलब जब तक T5 के अंदर वैल्यूज अवेलेबल है। ओके, अब क्या करते हैं, यहां पर प्रिंट करवाते हैं I को, ठीक है, राइट। तो अभी यहां पर हमको I को इंक्रीमेंट भी करवाना है। क्या करना है, इंक्रीमेंट। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, I इक्वल टू I+1 कर देंगे। तो जितनी बार लूप घूमेगी उतनी बार I की वैल्यू जो है वो इंक्रीमेंट होती जाएगी, और जैसे I की वैल्यू ग्रेटर देन हमारे टपल की लेंथ से हुई, वो व्हाइल लूप को एग्जिट कर देगी। मतलब यहां पर हम लोग एल्स लिख देते हैं, प्रिंट लूप फिनिश, क्लियर, राइट। रन करते हैं, तो देखो अभी ये क्या हुआ,
यहाँ पर 1 2 3 आया, क्यों आया? क्योंकि हमने आई को प्रिंट करवाया, राइट? तो आई के अंदर तो 1 2 3 होने वाला है, बट हमको यहाँ पर इंडेक्सिंग भी प्रिंट करवानी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा? इंडेक्सिंग, मतलब हमारे जो T5 के अंदर जो वैल्यूज है वो हमको यहाँ पे प्रिंट करवानी। तो हम कैसे करेंगे? यहाँ पर आप T5 लोगे और I को इंडेक्स के अंदर डालोगे, तो मतलब जितनी बार I की लूप घूमेगी वो इंडेक्सिंग के थ्रू टपल्स की वैल्यूज को बाहर लेकर आएंगे। तो देखो आगे टपल्स की वैल्यू बार और हमारी लूप फिनिश हो गई, राइट? तो इस तरीके से आप व्हाइल लूप का भी यूज कर सकते हो टपल के अंदर, राइट? अब देखते हैं कि टपल को कंपेयर कैसे करना, राइट? तो यहां पर मैं लिखता हूं हाउ टू कंपेयर टपल्स। ओके, सो यहां पर अब कैसे कंपेयर किया जाता है टपल्स को, तो वो भी मैं आपको बता देता हूं। जैसे मेरे पास एक टपल है, टपल 1 करके, राइट? जिसके अंदर मेरे पास 1 2 3 एंड 3 वैल्यूज है। फिर मेरे पास टपल 2 है जिसके अंदर 1 2 एंड 4 वैल्यू, ठीक है? मतलब 1 2 4, ये मेरे पास 3 वैल्यू है। अब मेरे पास 2 टपल है, दोनों के अंदर 3 वैल्यूज हैं। अब जैसे मेरे को चेक करना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल टपल इज इक्वल टू टपल 1 इज इक्वल टू टपल 2, राइट? तो मैं कैसे करूंगा? यहाँ पे प्रिंट, यहाँ पे टपल 1, ठीक है हमारा, और इक्वल टू यहाँ पे मैं टपल 2 लिखूंगा। और जैसे ही मैं इसको रन करता हूं तो देखो क्या आया? फॉल्स आया। क्यों इक्वल टू? बिकॉज यहाँ पर आपका 3 है और लास्ट में जो सेकेंड टपल है उसका क्या है? फॉल्स है। ओके, राइट? अब जैसे मेरे को टपल को चेक करना है कि भाई ग्रेटर देन है या नहीं है, तो टपल 1 इज लेस देन फ्रॉम टपल 2, राइट? तो कैसे करेंगे हम लोग? यहाँ पे प्रिंट टपल 1 इज लेस देन टपल 2, राइट? तो इसका आंसर क्या आएगा? ट्रू आएगा। क्यों ट्रू आएगा? बिकॉज टपल 2 के अंदर 4 जो है वो 3 से बड़ा है, इसलिए यहाँ पे टपल जो है 2 वो बड़ा है, मतलब ट्रू आएगा इसलिए, राइट? इसी तरीके से टपल 1 इज ग्रेटर देन टपल 2, तो वो भी चेक कर लेते हैं। तो प्रिंट यहाँ पे टपल 1 इज ग्रेटर देन टपल 2, यहाँ पे रन करते हैं तो वो फॉल्स। क्यों? क्योंकि टपल 1 के पास कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जो टपल 2 की वैल्यूज से ग्रेटर है, ठीक है, राइट? तो इस तरीके से आप टपल कंपेयर करते हैं। तो आज हमने क्या देखा कि किस तरीके से टपल को क्रिएट किया जाता है, टपल की लेंथ चेक की जाती है, टपल के साथ स्लाइसिंग किया जाता है, टपल को कन्वर्ट किया जाता है लिस्ट के अंदर, टपल कंस्ट्रक्टर को कैसे यूज करना है, टपल को आइटम, टपल के अंदर आइटम आफ्टर कन्वर्टिंग इनटू अ लिस्ट कैसे यूज करना है, राइट? लूप कैसे यूज करनी है टपल्स के साथ, ठीक है? और टपल को कंपेयर कैसे करना है वो आज हमने देखा यहाँ पे। ओके, अब आज हम लोग देखते हैं डिक्शनरी, कि डिक्शनरी के साथ कैसे पाइथन के अंदर काम किया जाता है। तो सबसे पहले डिक्शनरी होती क्या है? तो डिक्शनरी एक तरीके का कलेक्शन है पाइथन के अंदर जो काम करता है की एंड वैल्यू पेयर के कॉम्बिनेशन के अंदर, राइट? ये एक तरीके का ऑर्डर्ड कंटेनर है, राइट? जिसके अंदर आपकी जो की के अकॉर्डिंग वैल्यूज को स्टोर किया जाता है, मतलब जिस तरीके से आपकी कीज लिखी गई होगी उस तरीके से वो वैल्यूज को स्टोर करेगा। हाँ, यहां पर डुप्लीकेट वैल्यूज ऑन अ सेम की, डुप्लीकेट वैल्यूज ऑन अ सेम की पर अलाउ नहीं है, ठीक है? आप डुप्लीकेट वैल्यू लिख सकते हो बट उसकी की डिफरेंट होनी चाहिए, ठीक है? जैसे हमारे आधार कार्ड नंबर्स होते हैं, राइट? तो हम पर्टिकुलर एक आधार कार्ड नंबर पे 2 जनों की डिटेल स्टोर नहीं करवा सकते, वैसे यहां पर की के ऊपर आप 2 वैल्यू एट अ टाइम पर सेम स्टोर नहीं करवा सकते। क्लियर? यहां पर की आपकी जो है वो बहुत ही यूनिक होती है और की कभी भी रिपीटेड नहीं होती। क्लियर? और यहां पर आपकी जो की है वो इम्यूटेबल होती है और उसकी वैल्यू म्यूटेबल होती है।
क्लियर? सो हम लोग क्या करने वाले हैं डिक्शनरी के साथ वो भी देख लेते हैं। तो हम लोग डिक्शनरी को कैसे क्रिएट करेंगे वो हम देखेंगे, डिक्शनरी के साथ स्लाइसिंग कैसे करेंगे वो हम देखेंगे, और डिक्शनरी के मेथड्स को कैसे यूज किया जाता है वो हम देखेंगे। राइट, क्लियर? तो चलते हैं यहाँ पर प्रैक्टिकल के ऊपर, जो हम लोगों को क्लियरली एक इमेज दे देगा कि किस तरीके से डिक्शनरी को पाइथन के अंदर यूज किया जाता है। ओके गाइस, सो लेट्स बिगिन विथ प्रैक्टिकल। सो सबसे पहले डिक्शनरी को बनाया कैसे जाता है, तो क्रिएटिंग और डिक्शनरी। ओके, क्रिएटिंग अ डिक्शनरी। सो कैसे करेंगे, तो देखो सबसे पहले समझ लो कि मैंने D1 करके एक मैंने वेरिएबल लिया, उसके अंदर मैं डिक्शनरी स्टोर करवा रहा हूं, जैसे 1, और उसके ऊपर मैंने जैसे एप्पल स्टोर करवाया, फिर 2 पे मैंने मैंगो स्टोर करवाया, 3 पे मैंने ऑरेंज स्टोर करवाया। तो ये जो हमने 1, 2 एंड 3 लिखा, ये क्या है, ये डिक्शनरी की कीज है, ठीक है? राइट, अब जैसे मेरे को रिपीटेड मतलब डुप्लीकेट वैल्यू स्टोर करवानी, जैसे समझ लो कि मैंने 4 की लिया और उसके ऊपर वापस मैंने एप्पल को स्टोर करवाया। राइट, यहां पर आप पर्टिकुलर कैरेक्टर को भी एज अ की बना सकते हो। राइट, जैसे मैंने ए के ऊपर बी को स्टोर करवाया, तो इस तरीके से मेरी ये डिक्शनरी बनी। यहां पर हम डिक्शनरी को प्रिंट करवाते हैं D1, तो ये हमारी डिक्शनरी प्रिंट हो गई। तो इस तरीके से यहां पर आपकी डिक्शनरी बनती है, और जिसमें की एंड वैल्यू पेयर का कॉम्बिनेशन होता है, जिसमें पहला जो लिखा जाता है वो की लिखा जाता है, और कॉलन के बाद जो लिखा जाता है वो लिखा जाता है आपका वैल्यू। राइट, क्लियर? अब अगर इसका डेटा टाइप चेक करना है, तो डेटा टाइप ऑफ डिक्शनरी, तो हम कैसे चेक करेंगे, यहां पर प्रिंट टाइप फंक्शन हम लेंगे और D1 को उसके अंदर लिख देंगे, तो यहाँ पे हमको डिक्ट मिल जाएगा। मतलब डिक्ट मतलब आपका डिक्शनरी रिप्रेजेंट करता है। क्लियर? राइट, समझ में आ गया किस तरीके से ये डिक्शनरी को क्रिएट करा जाता है। अब आगे बढ़ते हैं, और यहां पर क्या करते हैं कि एक डिक्शनरी के ऊपर मल्टीपल वैल्यूज स्टोर करवाते हैं एक की के अंदर। ठीक है, एक डिक्शनरी में एक की के ऊपर मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करवाते हैं। तो कैसे करवाते हैं, तो यहां पर हम करते हैं यूज लिस्ट का, लिस्ट इनटू डिक्शनरी, डिक्शनरी स्टोर। ओके, सो लेट्स सी। तो यहां पर मैंने D2 करके एक डिक्शनरी का वेरिएबल लिया, जिसके अंदर मैं डिक्शनरी बनाने जा रहा हूं, जिसमें मैंने पाइथन लिखा। राइट, फिर सेकंड लिया जिसके अंदर मैंने जावा लिखा, और अब मैं क्या कर रहा हूं, एक फ्रूट नाम की बना रहा हूं। ठीक है, जिसके अंदर मैं लिस्ट को स्टोर करवाऊंगा। कैसे? लाइक एप्पल, ऑरेंज, मैंगो, इस तरीके से। यहां पर ये क्या हुआ, ये हमारी लिस्ट स्टोर हुई एक पर्टिकुलर की के ऊपर। मतलब अगर आपको मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करवाना है डिक्शनरी के अंदर कोई एक पर्टिकुलर की पे, तो आप या तो लिस्ट का यूज करोगे या तो आप टपल का यूज करोगे। तो यहां पर मैं लिख देता हूं स्टोरिंग अ लिस्ट इनटू डिक्शनरी ऑन अ सिंगल की। ओके, अब यहां पर मैं प्रिंट करवाता हूं मेरी डिक्शनरी को, विच इज D2। तो देखो यहां पर उसने उस पर्टिकुलर लिस्ट को भी उस पर्टिकुलर की के ऊपर प्रिंट कर दिया। तो यहां पर आप पर्टिकुलर किसी एक की के ऊपर कैसे लिस्ट को स्टोर करवाते वो हमने यहां पर देखा। अब इसी तरीके से हम लोग टपल को भी स्टोर करवा के देखते हैं। ओके, टपल भी एक हमारा कलेक्शन है। राइट, तो कैसे स्टोर करवाते हैं, तो टपल इनटू डिक्शनरी स्टोर। ओके, सो यहां पर मैंने D3 करके एक डिक्शनरी ली, जिसके अंदर मैंने यहां पर फर्स्ट पे पाइथन लिया, सेकंड पे
जावा लिया, राइट, और थर्ड पे मैं एक लैंग्वेज करके की बनाई जिसके अंदर मैंने टपल को स्टोर करवाया। तो टपल के अंदर जैसे समझ लो मैंने जावा ले लिया, पाइथन ले लिया, राइट, PHP ले लिया। तो यहाँ पर मैंने एक लैंग्वेज नाम की बनाई और उसके ऊपर मैंने उस पर्टिकुलर लैंग्वेज मतलब मैंने एक टपल को स्टोर करवाया। और अब यहाँ पर मैं क्या लिखता हूँ, D3, राइट। तो देखो उसने वहां पर टपल को भी स्टोर करवा दिया। तो इस तरीके से पर्टिकुलर आप टपल को डिक्शनरी के अंदर स्टोर करवा सकते हो। मैं यहाँ पर आपके लिए कमेंट के अंदर लिख देता हूं कि स्टोरिंग अ टपल इनटू डिक्शनरी ऑन अ सिंगल की, ठीक है, राइट, क्लियर। तो इस तरीके से आपका टपल डिक्शनरी के अंदर स्टोर किया जाता है पर्टिकुलर की के ऊपर। ओके, अब आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर हम वैल्यूज को एक्सेस करते हैं। मतलब लिस्ट की जो डिक्शनरी की जो आपकी वैल्यूज है उसको हम लोगों को एक्सेस करना है। तो एक्सेस दी वैल्यू ऑफ डिक्शनरी। ओके, तो हम कैसे करेंगे, तो लेट्स सी। सो यहाँ पर हम लोग एक काम करते हैं, हमारी जो फर्स्ट डिक्शनरी है उसी को उठा लेते हैं, यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं तो हमारा टाइम वेस्ट ना हो, राइट। अब यहाँ पर मैं मेरी करंट डिक्शनरी को पहले तो प्रिंट करवा देता हूँ। करंट डिक्ट को मैं प्रिंट करवा देता हूँ विच इज D1। तो मेरी ये जो करंट डिक्शनरी है वो ये है, राइट। अब मेरे को क्या करना है कि वैल्यूज को एक्सेस करना है। तो यहाँ पर आप मल्टीपल तरीके से वैल्यूज को एक्सेस कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, तो लेट्स सी। एक्सेस द वैल्यू यूजिंग की, ओके, राइट। तो हम कैसे करेंगे, चलिए मैं यहाँ पे एक वेरिएबल लेता हूं x करके जिसमें D1, राइट, और इसके अंदर समझ लो कि मैंने हमारे थर्ड को, मतलब मेरी थर्ड जो की है उसको यूज किया और यहाँ पर x के अंदर मैंने इसको स्टोर करवा दी। और अब मैं जब x को प्रिंट करवा रहा हूं तो यहाँ पे मेरे पास ऑरेंज आ गया बाहर, राइट। तो यहाँ पर की जो थर्ड वैल्यू है, मतलब जो थर्ड की है हमारे पास, उसकी जो वैल्यू है वो यहाँ पर बाहर आ गई, ओके। अब जैसे हमको यहाँ पर एक और तरीका है बाय यूजिंग गेट मेथड, राइट। एक्सेस the value using get method, okay। so कैसे करेंगे, तो यहां पर वापस हमारी जो D1 वाली जो वैल्यू है उसी, और D1 वाली जो डिक्शनरी है हम उसी को यूज करेंगे। D1 डॉट गेट मेथड हम यहाँ पे लिखेंगे और इसके अंदर समझ लो कि मैंने यहाँ पे 1 लिखा, राइट। और फिर मैंने ओके यहाँ पर हमको एक और वेरिएबल लेना पड़ेगा विच इज y हम लोग ले लेते हैं, जिसके अंदर हमने गेट करके उस वैल्यू को स्टोर करवाया और यहाँ पर हमने y को प्रिंट किया। तो देखो हमको एप्पल मिल गया, राइट, क्लियर। तो आप इस तरीके से गेट मेथड को भी यूज कर सकते हैं, क्लियर, राइट, समझ में आ गया, ओके। अब जैसे मेरे को यहाँ पर आइटम्स करके जो मेथड है, मतलब मेरे को जितनी भी आइटम्स है वो सारी डिस्प्ले करवानी है। सो एक्सेस the value using item methods, ठीक है। तो क्या करना है, यहां पर समझ लीजिए कि मैंने z करके एक वेरिएबल लिया, राइट, और यहां पे D1 डॉट आइटम्स करके मेथड है, ठीक है। और फिर मैंने क्या किया, z को प्रिंट करवा दिया। तो यहां पर जितनी भी वैल्यूज है, ठीक है, वो टपल बन के आएगा और उस टपल के अंदर एक लिस्ट बनेगी जिसके अंदर की एंड वैल्यू पेयर का कॉम्बिनेशन बन के आएगा, राइट। तो वो क्या रिटर्न करता है, टपल इनटू अ लिस्ट रिटर्न करता है, राइट। तो इस तरीके से आइटम मेथड का भी यूज होता है, क्लियर, राइट, समझे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और यहां पर अब वैल्यूज को चेंज करना सीखते हैं कि टपल डिक्शनरी के अंदर वैल्यूज को कैसे चेंज किया जाता है। तो चेंज द वैल्यू, ओके, राइट। तो यहां पर कैसे करेंगे, तो सिंपल तरीका है, कोई ज्यादा मतलब हार्ड तरीका नहीं है। यहां पर हमारी जो D1 वाली है उसी डिक्शनरी को हम लोग ले लेते हैं, क्लियर।
अब जैसे मेरे को समझ लो कि थर्ड की के ऊपर मतलब ऑरेंज जहां लिखा है वहां पे कीवी डिस्प्ले करवाना है, मतलब कीवी को स्टोर करवाना है। तो कैसे करेंगे? तो सिंपल तरीका है, D1 स्क्वायर ब्रैकेट, यहां पर आप की जो है आपकी, जैसे हमारी थर्ड की है उसके ऊपर ऑरेंज यहां पर हमारा जो लिखा हुआ है उसकी जगह हम क्या लिख देंगे यहां पर कीवी। ओके, और फिर हम लोग वापस अपडेटेड डिक्शनरी को हम लोग प्रिंट करवाते हैं, देख। ओके राइट, और यहां पे D1 को। सो देखो अब हमारी जो डिक्शनरी थी वो ऑरेंज मतलब जो हमारा थर्ड की पे स्टोर था, अब उसकी जगह क्या आ गया? कीवी आ गया। राइट, समझ में आया? तो इस तरीके से आप पर्टिकुलर कीवी को स्टोर करवाओगे बाय यूजिंग डिक्शनरी की के थ्रू। ओके, अब समझ लो कि मेरे को अपडेट करवाना है, मतलब ये भी एक तरीके से अपडेट ही किया, पर अब मेरे को अपडेट मेथड के थ्रू अपडेट करवाना है। राइट, तो हम कैसे करेंगे? लेट्स सी, अपडेट डिक्शनरी बाय यूजिंग अपडेट मेथड। ओके, सो हम क्या करते हैं, हमारी जो डिक्शनरी है वो D1 ऑलरेडी है, मैं यहां पे मेरी करंट डिक्शनरी को प्रिंट करवा देता हूं। राइट, तो मेरी अभी करंट डिक्शनरी कीवी वाली है। क्यों? क्योंकि हमने डिक्शनरी को अपडेट किया था ऊपर यूजिंग उसकी की के साथ। राइट, अब हम लोग अपडेट मेथड का यूज करके अपडेट करते हैं। राइट, तो यहां पर मैं लिख रहा हूं अपडेट डिक्शनरी बाय यूजिंग अपडेट मेथड। ओके, सो हम कैसे करेंगे? सिंपल है, यहां पे हमारी D1 अपडेट, राइट, और उसके अंदर अब आपको दोनों चीज पास करनी पड़ेगी, की एंड वैल्यू बोथ। राइट, जैसे समझ लीजिए कि मेरे को सेकंड पे जो मैंगो है, राइट, उसकी जगह मेरे को यहां पर बनाना स्टोर करवाना है। ठीक है, और अब मैं यहां पर प्रिंट करवाता हूं मेरी अपडेटेड डिक्शनरी को। क्लियर? तो D1, तो देखो यहाँ पे सेकंड की के ऊपर जो है हमारा बनाना स्टोर हो गया। राइट, क्लियर? समझ में आया यहाँ पे? तो इस तरीके से आप पर्टिकुलर वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं डिक्शनरी के अंदर। राइट, ओके, अब डिक्शनरी में से वैल्यूज को कैसे रिमूव करना है तो लेट्स सी। राइट, क्लियर? तो यहां पर मैंने एक नया सेल ले लिया, मार्कडाउन, रिमूव वैल्यूज फ्रॉम डिक्शनरी। ओके ओके, सो सबसे पहले हम लोग यूज करेंगे पॉप मेथड का, यूजिंग पॉप मेथड। ओके, सो कैसे करते हैं? तो हमारे पास पहले तो हम लोग करंट डिक्शनरी को प्रिंट करवा देते हैं यहां पे हमारी, राइट, D1। राइट, तो ये हमारी करंट डिक्शनरी है। अब मेरे को इसमें से पॉप मेथड का यूज करके वैल्यूज को रिमूव करना है। तो पॉप मेथड का के लिए यूज होती है हमेशा लास्ट वैल्यू को रिमूव करने के लिए। ओके, सो यहां पे D1 डॉट पॉप, क्लियर, राइट, और अब हमने यहां पर प्रिंट करवाया हमारी अपडेटेड डिक्शनरी को। क्लियर? सो क्या होगा? लेट्स सी। तो यहां पर हमारी जो अपडेटेड डिक्शनरी है वो क्यों एरर दे रही है? ओके, सो यहां पर क्या हुआ कि जो पॉप एक्सपेक्टेड एटलीस्ट 1 आर्ग्यूमेंट गॉट 0। देखो, अब यहां पर एक चीज हमेशा याद रखने की, ये जो पॉप है वो लिस्ट वाला पॉप नहीं है। क्लियर? ये लास्ट वैल्यू निकालता है जब हम लोग लिस्ट के अंदर इसको यूज करते हैं, पर जब आप डिक्शनरी के अंदर इस पॉप वैल्यू को यूज कर रहे हो, पॉप मेथड को, तो यहां पर आपको की पास करनी पड़ती है। क्यों पास करनी पड़ती है? बिकॉज ये की एंड वैल्यू पेयर के अंदर आपकी वैल्यूज को स्टोर करता है। जैसे समझ लो कि अब मेरे को यहां पर मैंने 2 पास किया, तो वो यहां पर मैंगो वाली जो की है उसको निकाल देगा।
मतलब मैंगो वैल्यू को उसने निकाल दिया। देखो हमारी करंट डिक्शनरी क्या थी, ये थी, पर अब जब अपडेट होके आई तो हमारे पास इस तरीके से डिक्शनरी आई। राइट, क्लियर। अब इसी तरीके से यहां पर दूसरी मेथड्स हैं। राइट, जैसे कौन सी मेथड है, अब हमारे पास पॉप आइटम करके एक मेथड है, यूजिंग पॉप आइटम। ओके, सो पॉप आइटम क्या करती है, लेट्स सी। तो यहां पर हमारी करंट डिक्शनरी क्या है, अभी प्रिंट करवा देता हूं। अभी हमारी करंट डिक्शनरी ये है, क्लियर। अब यहां पर d1 डॉट पॉप आइटम करके मेथड है, जिसके अंदर अब हम यहां पर अपडेटेड डिक्शनरी को प्रिंट करवाते हैं। राइट, हमारी d1 को। तो यहां पर क्या किया, यहां पर उसने लास्ट वैल्यू को पिक आउट किया, मतलब लास्ट वैल्यू को पॉप किया। देखो जब आपको यहां पर लास्ट वैल्यू को रिमूव करना है तो आप पॉप आइटम यूज करोगे, और जब आपको कोई पर्टिकुलर की के थ्रू वैल्यूज को उड़ाना है तो आप पॉप मेथड का यूज करोगे। क्लियर, राइट, समझ में आ गया। और अब जो हमारी दूसरी मेथड है क्या है, यूजिंग डेल मेथड। कौन सी मेथड, डेल मेथड। ओके, सो हमारी करंट डिक्शनरी क्या है, अभी ये है, क्लियर। अब मेरे को डेल मेथड का यूज करके निकालना है, तो कैसे करेंगे, तो हमारा d1 और यहां पर हम लोग की पास करेंगे। ओके, जैसे मैंने 1 पास किया और फिर मैंने प्रिंट करवाया मेरी अपडेटेड डिक्शनरी को। राइट, सो यहां पर देखो हमारा जो 1 के ऊपर जो की थी और जो हमारी वैल्यू थी वो रिमूव हो चुकी है। तो इस तरीके से आपकी पर्टिकुलर की बाय यूजिंग डेल मेथड डिलीट होती है। राइट, क्लियर। और हमारी जो लास्ट है यूजिंग क्लियर मेथड। कौन सी, क्लियर मेथड। सो यहां पर अभी हमारी करंट डिक्शनरी क्या है, ऐसी है। क्लियर मेथड क्या करेगी कि पूरी की पूरी डिक्शनरी को क्लियर कर देगी। सो लेट्स सी, और यहां पर अब मैं अपडेटेड डिक्शनरी को प्रिंट करवाता हूं। राइट, तो अब वो ब्लैंक हो गई टोटली। राइट, तो इस तरीके से आप पर्टिकुलर डिक्शनरी के अंदर रिमूव करनी हो कोई भी चीजों को, तो इतने पर्टिकुलर मेथड्स का आप यूज करके काम कर सकते हो। राइट, ओके। अब मेरे को डिक्शनरी के अंदर कोई पर्टिकुलर कीज को एक्सेस करना है। राइट, पर्टिकुलर कीज को एक्सेस करना है, तो मैं कैसे करूंगा, सी ओनली की प्रिंट होनी चाहिए। ठीक है, ओनली की। सो एक्सेस दी ओनली कीज फ्रॉम डिक्शनरी। ओके, सो कैसे करेंगे, लेट्स सी। सो यहां पर मैं क्या करता हूं, एक की के करके एक वेरिएबल ले लेता हूं। ठीक है, क्लियर। हमारे पास जो डिक्शनरी है वो ऑलरेडी अवेलेबल ही है। अब यहां पर डिक्शनरी की वैल्यू को मेरे को कीज को मेरे को प्रिंट करवाना है, तो मैं कैसे करवाऊंगा, यहाँ पे d1 डॉट कीज करके एक मेथड है, और फिर मैं यहां पर प्रिंट कीज को यहाँ पे k को मैं प्रिंट करवा दूंगा। तो देखो यहां पर जितनी भी कीज है हमारी वो सारी की सारी यहाँ प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, जैसे हमारी जो भी कीज है जैसे 1 2 3 4 a, तो वो सारी की सारी एज अ लिस्ट के अंदर प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, राइट। इसी तरीके से अगर हमको सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज को प्रिंट करवाना है तो वो भी हम करवा सकते हैं। लेट्स सी, वैल्यूज फ्रॉम डिक्शनरी। राइट, तो मैं यहाँ पे v करके एक वेरिएबल ले लेता हूं, d1 डॉट वैल्यूज। राइट, और फिर मैं प्रिंट करवाता हूं डिक्शनरी की वैल्यूज को। सो यहाँ पर v। राइट, रन किया तो देखो यहाँ पर डिक्शनरी की सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज भी आ गई। तो इस तरीके से आप कीज एंड वैल्यूज के साथ भी खेल सकते हो। तो ये थे कलेक्शंस इन पाइथन। आपको इन डिटेल समझ में आ गया होगा कि पाइथन के अंदर ये कलेक्शंस कैसे काम करते हैं। पर आप जानते ही हैं कि पाइथन एक पूरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और ये लैंग्वेज के अंदर का एक छोटा सा टुकड़ा कलेक्शंस था। और अगर आपको एक
पूरा पाइथन प्रोग्रामिंग सीखना हो और आप प्रो पाइथन प्रोग्रामर बनना चाहते हैं तो आप learnword.com की वेबसाइट पर जाकर अभी ही, मैं तो कहता हूं अभी जाइए, एक नया टैब ओपन कीजिए, वहां पे लिखिए learnwern.com, वहां पे साइन अप कीजिए और 100% फ्री में पूरा पाइथन का कोर्स, पाइथन प्रोग्रामिंग सीखिए, और वो भी आपकी अपनी भाषा हिंदी में। और अगर आप एक और स्टेप आगे जाना चाहते हैं तो ऐसा भी कर सकते हैं कि learnword.com की मोबाइल एप्लीकेशन है जो आप गूगल प्ले स्टोर से या फिर ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, और वहां पे आपको सारे ट्यूटोरियल वीडियोस डाउनलोड करने का एक फीचर भी मिलेगा। मतलब आप ऐसी कोई जगह पे हैं कि जहां पे नेटवर्क नहीं आ रहा और फिर भी आपको पढ़ना है, तो आपकी लर्निंग जर्नी कभी भी नहीं रुकेगी। जब भी नेटवर्क आए आप सारे वीडियोस डाउनलोड कर दीजिए, और जब नेटवर्क नहीं है तब भी आप आसानी से हमारे इस पोर्टल पे से 100% फ्री में पूरा पाइथन प्रोग्रामिंग सीख सकते हैं। इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना और बाजू में जो नोटिफिकेशन बटन है उसके ऊपर क्लिक करना मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसे कई सारे कॉन्सेप्ट्स हैं या फिर क्वेरीज हैं कि जो लोग हमें पूछते हैं, ये क्वेरीज शायद आपकी भी हो सकती है, और यही सारी क्वेरीज के बारे में हम हमारी YouTube चैनल पे हमेशा वीडियोस अपलोड करते रहेंगे। तो इस YouTube चैनल को अभी ही सब्सक्राइब कीजिएगा।